ठीक, चलो लास्ट टॉपिक क्या था बेटा अपना कल का? SN1 मैकेनिज्म था आई थिंक, है ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर SN1 मैकेनिज्म में कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? अभी हम उसको क्लियर कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे SN2 मैकेनिज्म में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म होगा एंड इट इज नोन एज नंबर 1, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है लाइक दिस, CH3 CH2 Cl, ओके, ये वाला एक मॉलिक्यूल है। अब OH नेगेटिव आयन कोई एक न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, ओके, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल हैलाइड की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली ये लेस, यू कैन से, ये वहां पे अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर होगा। पॉजिटिव चार्ज सेंटर कैसे क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज सेंटर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। देखो SN1 में भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन SN1 में क्या हो रहा था, SN1 में पहले कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, लेकिन इस केस में क्या होता है, स्टेप 1, यहां से हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में CH3 CH और H लाइक दिस और ये Cl, ठीक है, मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे ये हो गया आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज और ये डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे ये जो चार्ज क्रिएशन हो रहा है दिस इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। उसके बाद में OH नेगेटिव आयन एक न्यूक्लियोफाइल है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके साथ बॉन्ड में आएगा भाई। नाउ हियर कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, ठीक है। अब मुझे आप ये चीज बताइए, जब ये OH नेगेटिव आयन इस कार्बन सेंटर की तरफ बढ़ रहा है तो ये किस साइड से बढ़ेगा? फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसकी एक बार शेप बना देता हूं, जैसे मान लो इस साइड में हो गया Cl, ओके, और इस साइड में हो गया ये वाला H, ठीक है, ये एक H और एक H और मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं 3 डायमेंशन में शो कर देता हूँ, ये आपकी तरफ हो गया, ओके, एंड ये चला गया आपसे दूर CH3, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे Cl है ये है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और ये है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे ये बताइए OH नेगेटिव आयन जो उस बीकर के अंदर है इस अल्काइल हैलाइड के साथ, वो OH नेगेटिव आयन क्या इस डायरेक्शन से आ सकता है? इस डायरेक्शन से नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में है नेगेटिव चार्ज। यूं समझ लो कि मैक्सिमम इस वॉल्यूम से वो नहीं आ सकता, ओके। वो उस पाथ से आएगा जहां से उसको आना इजी होगा, ठीक है, जहां से उसको कोई रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वो पाथ होगा इस साइड से, ठीक है। तो इस स्टेप में, पहले वाले स्टेप में, जब भी मैं ये यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये बना लिया Cl, ये H, ये एक H हमारी तरफ हो गया और ये CH3 पीछे की तरफ चला गया, ओके। तो ये जो OH नेगेटिव आयन है ये जो अटैक करेगा वो यहाँ से इस डायरेक्शन से अटैक करेगा बेटा, ओके, पहले स्टेप में। और जब ये पहले स्टेप में इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो क्या होगा, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेप होगा और कार्बन एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। क्या बनाएगा? ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि लाइक दिस, OH नेगेटिव आयन के साथ में बॉन्ड बनना शुरू हुआ तो इसका चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर रहा है भाई। अब वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आने शुरू हो गई है, बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ओके। ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ओके।
फिर क्या होगा, जब ये दो बॉन्ड ऐसे हैं, ठीक है, जब ये दो बॉन्ड ऐसे हैं तो ये तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए, इस प्लेन में आ जाने चाहिए बेटा, लाइक दिस, तीनों के दोनों इस प्लेन में होंगे। ठीक है, तो मैं इसको कैसे शो करूं, इसको मैं कुछ इस तरीके से शो कर देता हूं कि इस साइड में जैसे CH3 हो गया लाइक दिस, और इस साइड में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्या मैं इसको ऐसे शो कर दूं? अगर मैं इन तीनों को एक प्लेन में लेता हूं तो एक काम कर लेते हैं, ये जैसे अगर मान लो इस डायरेक्शन में है तो ये पीछे से आएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलो मैं इसको ऐसे ही शो कर लेता हूं कि ये जो है CH3H and H, यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार पॉइंट बना देता हूँ, CH3H and H आर इन वन प्लेन, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मुझे ये बताइए, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, इसके अंदर कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कार्बन टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, देयर आर टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 बॉन्ड बना रहा है। क्या कार्बन 5 बॉन्ड के साथ स्टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता, दिस इज एन अनस्टेबल स्टेट। तो या तो ये वापिस इसमें चला जाएगा, ठीक है, और जब इस स्टेज में आ गया तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप में भी जा सकता है। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 2 रहेगा बेटा, जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक्चुअल में ये स्टेप नंबर 2 नहीं होता, ये कंटिन्यू रहता है इसी में, ठीक है ना, ये कंटिन्यू रहता है। आप इसको बोल सकते हो कि नाउ एज सुन एज इट इज फॉर्म्ड आफ्टर दैट इट मे गो टू लाइक दिस, आपका Cl नेगेटिव आयन बाहर आ गया। ओके, अब देखो भाई एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे ये जो हमारे ये जो ऐसे इस तरफ जो था, इस डायरेक्शन में है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये Cl और ये इसी प्लेन में है, और ये जो है अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे है। ओके, आई मीन टू से दैट अब जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड ऐसे चला जाएगा थोड़ा सा उधर, और वो जो अंदर वाला जो अंदर ही है, पहले इस डायरेक्शन में था, रहेगा अंदर ही, लेकिन इस डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा, जैसे हमारा अम्ब्रेला होता है ना। ओके, मान लो अभी तो ये हमने जो अम्ब्रेला बनाया ये ऐसे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ओके, लेकिन जब ये इसके साथ अटैक कर देगा तो ये ऐसे फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, कैसे चला जाएगा, जब फ्लिप हो जाएगा तो इसकी शेप को मैं कैसे बना सकता हूँ, OH आ गया इस डायरेक्शन में, ओके, OH यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला H उधर चला जाएगा, ये ऐसे इसी प्लेन में है, और ये जो CH3 था ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में चला जाएगा, है वो अंदर साइड में अवे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, लेकिन वो ऐसे फ्लिप हो गया। ओके, हियर फ्लिपिंग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो इनवर्ड टू आउटवर्ड, फ्लिपिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख भी देता हूँ लाइक अम्ब्रेला यू कैन से, ओके, लाइक अम्ब्रेला। तो भाई अब ये प्रोडक्ट बन गया, क्या इस प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री वैसी ही है जो रिएक्टेंट में थी। यहाँ पे अगर ये डी आइसोमर है तो क्या ये डी और एल को तो छोड़ दो, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई। यहाँ पे अगर इसका फॉर एग्जांपल मान लो ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, आर एस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है आप लोगों ने, आर एस या फिर ई एंड जेड उस टाइप में पढ़ा है, कहीं आई ये नेमिंग, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस नेमिंग या आर एस नोमेनक्लेचर या ई जेड नोमेनक्लेचर आया है? नहीं आया, कोई बात नहीं। एक्चुअल में ये जो सिस्टम होता है ना, ये किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे मान लो मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, ये आर हो सकता है, ये एस हो सकता है, बट यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर ये आर है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एस होगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड यू कैन से। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखूंगा
अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हो, हियर स्टीरियो केमिस्ट्री, हियर स्टीरियो केमिस्ट्री, हियर स्टीरियो स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट is inverted, ठीक है, is inverted, and this is also called inversion of configuration, inversion of configuration, inversion of configuration in SN2 mechanism is called, उसका एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है बेटा, वोल्डन इन्वर्जन, वोल्डन इन्वर्जन, ठीक है, एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है वोल्डन इन्वर्जन, ये साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने इन्वेंट किया था। ओके, तो भाई SN1 में हमारा हो रहा था रेसिमाइजेशन, हो रहा था ना रेसिमाइजेशन, लेकिन यहाँ रेसिमाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक ही शेप बनेगी, लेकिन वो जो शेप बनेगी उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस वोल्डन इन्वर्जन। ओके, हियर स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज चेंज्ड, नेचर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज चेंज्ड, आप ये बात बोल सकते हो। ओके, ठीक है, इतना पॉइंट नोट डाउन करो बेटा, फिर हम आगे बढ़े। क्या आपने ये नोट डाउन कर लिया? ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में मैं क्या लिखूं? एक स्टेप ये है, ठीक है, पहला स्टेप इट इज स्लो एंड इट इज फास्ट। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी? रेट कांस्टेंट मान लेते हैं कुछ भी। यहाँ पे मैं क्या लिखूं बेटा, कितनी स्पीसीज हैं, क्या आप बता सकते हो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट साइड में कितनी स्पीसीज हैं? एक तो है आपका एल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ Rx मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, इसको आप सबस्ट्रेट बोल सकते हो जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो यहां से मुझे डेफिनेटली पता चला इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, दैट्स व्हाई इट इज बाइमोलिकुलर। दिस इंप्लाइज दैट बिकॉज order of reaction is 2, that's why it is bimolecular nucleophilic substitution reaction। okay, हो गया? अच्छा, अब एक चीज यहां पे मैं छोटी सी डिस्कस करना चाहूंगा बेटा, ये लो, आप लोग पहले मुझे बताना, ये जो L है ना, यहाँ पे ये हमारा लिविंग ग्रुप है जो यहाँ से इसको छोड़ेगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप है, एंड इस साइड से ये आ रहा है हमारा न्यूक्लियोफाइल, Nu नेगेटिव के नाम से मैं इसको डेनोट कर देता हूँ। तो भाई जब ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, यहाँ इस कार्बन पॉजिटिव कार्बन सेंटर की तरफ, तो मुझे ये बताइए, ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे, ये प्राइमरी भी हो सकता है बेटा, प्राइमरी एल्काइल फॉर एग्जांपल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो किस केस में ये भाई साहब यहां तक आसानी से पहुंच जाएगा? अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता CH3 CH3 और CH3, इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन फिर यहाँ पे 3 लाइक दिस, एक ऐसे, सॉरी अगेन वंस अगेन लाइक दिस, है ना, लाइक दिस, ऐसे गिरा हुआ है, और यहाँ पे इधर होता है आपका लिविंग ग्रुप। तो एक बात बताइए, क्या ये न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है ना बेटा, दे आर
what they are derived by the steric hindrance around this carbon atom. इस कार्बन एटम के अराउंड जितनी क्राउडिंग होगी, जितनी भीड़ होगी, उतनी ही स्टेरिक हिंड्रेंस इसको फील होगी वहां तक जाने में, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग ये होता है कि वो जो न्यूक्लियोफाइल वहां तक पहुंच रहा है उस कार्बन सेंटर तक, वहां तक पहुंचने में वो कितना हिंड्रेंस फील कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस फील कर रहा है, कितना अपोजिशन फील कर रहा है। ओके, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, कितनी भीड़ भाड़ उसको महसूस हो रही है वहां तक पहुंचने में। तो डेफिनेटली स्टेरिक हिंड्रेंस का जो फैक्टर होगा बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा इन तीनों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में? स्टेरिक हिंड्रेंस का, स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम इस केस में होगी, और जहां स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम होगी तो डेफिनेटली ये इस पे अटैकिंग नहीं कर पाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? डाउन हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि भाई जिन एल्काइल हैलाइड में या जिन स्पीसीज में कार्बन हमारा प्राइमरी अगर होगा तो वो सबसे ज्यादा रेट ऑफ शो करेगा, ठीक है, रेट का जो ऑर्डर होगा, सेकेंडरी एंड आफ्टर दैट टर्सरी। दिस रेट इज डिपेंडेंट ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है पूरा का पूरा, ठीक है ना, कि भाई पहले कार्बोकैटायन बनेगा फिर उसके ऊपर वो अटैक करेगा। ओके, तो यहाँ पे उसको एक कार्बन डेल्टा पॉजिटिव टाइप सेंटर एक क्रिएट होने जा रहा है, हो चुका है, उसके वहां तक उसको पहुंचना है, लेकिन पहुंचने से पहले अगर वो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा तो डेफिनेटली रेट क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर ये है, तो रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, ठीक है। SN1 में क्या था? SN1 में टर्सरी कार्बोकैटायन, जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड थे उसमें रेट ज्यादा थी, इसका अपोजिट था, कहने का मीनिंग ये है। तो एक ये पॉइंट नोट डाउन करो बेटा, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। ओके, ये वाला हो गया, हो गया बेटा ये सब, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट है? देखो, ये जो बेटा आपने यहाँ पे जो बनाई कार्बन की, जो हमने बनाई थी, मान लो ये हमारा लिविंग ग्रुप है और ये अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल, और ये वाला 3 ग्रुप मान लो, ठीक है। ये जो है इसको मैं ऐसे शो कर दूं इस साइड में, और इसको मैं बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक करवा देता हूं, ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा। ये तीनों इसी प्लेन में है, ये ऐसे हैं, एल लिविंग ग्रुप, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है पीछे से अटैक कर रहा है। ओके, ये हमेशा लिविंग ग्रुप की अपोजिट डायरेक्शन से ही आ पाएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो तो काफी दूर से ही उसको रिपेल करने लगेगा, है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये सोचिए कि इसके ऊपर ये जो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है बेटा, इस ट्रांजिशन स्टेट को मैंने आपको ये दिखाया कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये इक्विलिब्रियम में है, किससे? सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल के साथ, है ना, ट्रांजिशन स्टेट में है, लेकिन ये फिर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन इसको कोई स्टेबल करवाएगा तब तो ये आगे जाएगा ना, अगर मान लो ये स्टेबल नहीं हो पाई तो ये तो वापस चला जाएगा, है ना। हमारे पास बीकर के अंदर 3 चीजें हैं, एक तो ये सबस्ट्रेट, दूसरा ये न्यूक्लियोफाइल, एक और है, और वो क्या है? सोलवेंट। हम सोलवेंट भी तो डालेंगे बेटा, जो इसको भी डिसॉल्व कर ले और इसको भी कर ले, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, इनमें से कोई एक सोलवेंट की तरह काम कर सकता है, दोनों आपस में घुल मिल सकते हैं और रिएक्शन हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम एक सेपरेट सोलवेंट भी डाला जाता है। जिसमें सेपरेट सोलवेंट डाला जाएगा, तो अब मुझे ये बताओ, इस ट्रांजिशन स्टेट को मैं कैसा सोलवेंट डालूं कि ये स्टेबल हो जाए और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती रहे, क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये वापस चला जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर इधर आना है तो कुछ टाइम बिताना पड़ेगा ना बीकर के अंदर उस स्टेज में, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे लिखूं। तो मुझे बताइए मैं किस टाइप का डालूं? 2 तरह के सोलवेंट होते हैं, एक होता है आपका पोलर सोलवेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर। बताइए जनाब, मैं ये वाला सोलवेंट डालूं या ये वाला सोलवेंट डालूं? ये जो ट्रांजिशन स्टेट है
इसके अंदर डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे है। और मुझे ये बताइए क्या यहाँ पे कोई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? देखो थोड़ा सा ध्यान दो, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज था, कार्बन और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था। जब इसके ऊपर इसकी विसिनिटी में ये आ रहा है तो इस भाई साहब को तो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी मिल गई ना, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज मिल गया, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा था बोले भाई साहब आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये लीजिए मैं आपको थोड़ा सा चार्ज दे देता हूं, तो वो तो उसका न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या होता है जब ये इसको स्लोली स्लोली छोड़ेगा, ठीक है, जब ये पूरा इसको छोड़ देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी इसके बीच में आ जाएगी और कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इधर से बॉन्ड पूरा टूट जाएगा और इधर से बॉन्ड पूरा बन जाएगा। अब एक चीज सोचो, हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके अंदर क्या ये चार्ज्ड ट्रांजिशन स्टेट है या फिर अनचार्ज? आपको कैसी दिख रही है बताइए जरा। चार्ज्ड है तो भाई साहब अगर ये चार्ज्ड है तो डेफिनेटली अगर पोलर सोलवेंट अगर आ गया ना तो पोलर सोलवेंट के अंदर दोनों होंगे, कैटायन और एनायन भी। उसका कैटायन फटाक से आएगा और इसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा, लेकिन नॉन पोलर का कोई भी पार्ट इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, अगर मैं पोलर सोलवेंट लेता हूं तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं अगला पॉइंट यहाँ पे यही लिखता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी ऑफ सोलवेंट। ठीक है जेंटलमैन, यहां से क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोलवेंट मस्ट बी यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको चार ऑप्शन दे देगा, HCl, CCl4, CH2Cl2, ओके, CCl3। फास्टेस्ट अगर उसको रिएक्शन करनी है तो कौन सा मिलाएगा? ये तो बिल्कुल नॉन पोलर होता है CCl4, ये हल्का सा होता है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा पोलर होता है, ये बहुत ज्यादा पोलर है। तो भाई डेफिनेटली HCl सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, जहां पे पोलरिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारी फास्ट होगी बेटा। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन हो गए? ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं अपने इस टॉपिक को। कंक्लूजन का मतलब ये है कि हमने कौन कौन से पॉइंट सीखे इसके बारे में। SN2 मैकेनिज्म, बताओ बेटा पहला पॉइंट, क्या ये बाइमोलिकुलर है या यूनिमोलिकुलर? बाइमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी नाइस। नंबर 2, इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट ले लो बेटा, ठीक है, और ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा? ठीक है। नंबर 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट इज ग्रेटर इन प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी ड्यू टू क्या क्या फैक्टर रहेगा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। वेरी नाइस, यहाँ पे आपने लिख दिया। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, है ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, और इस इन्वर्जन का क्या नाम दिया गया? गोल्डन इन्वर्जन, गोल्डन इन्वर्जन। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी, पोलरिटी ऑफ सोलवेंट यूज्ड, अगर सोलवेंट यूज किया तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन इन ट्रांजिशन स्टेट इज पेंटावेलेंट, इज पेंटावेलेंट, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, पेंटावेलेंट है एंड कैरी नो चार्ज, एंड कैरी नो चार्ज, एंड कैरी नो चार्ज। लो भाई, हमारा SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड सारे पॉइंट सब कुछ क्लियर हो गया है। अभी इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा, अगर नहीं डाउट है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। कोई डाउट नहीं है? ओके, नोट डाउन करो इसको फटाफट।